हेलो टू एवरीवन। तो आज का टॉपिक है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन होता क्या है? तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन होता है वो बेस किस पे होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन पे बेस्ड होता है। इसको हम सिंपली लिखते हैं M2B gives M3C plus M4D। यहाँ पे M का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ ए क्या है? ए और बी है रिएक्टेंट। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है। और सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। अब आता है कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन ही पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है कि आपको रिएक्टेंट के बारे में दे रखा होता है या रिएक्टेंट के बारे में दे रखा होता है, आपको प्रोडक्ट के बारे में पूछता है। अगर पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बर्न होता है तो मतलब कितना कार्बन बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसे स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसे स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसे स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं 1/m1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इक्वेट 1/m2 number of moles of B equate 1/m3 number of mole of C equate 1/m4 number of mole of D। यहाँ पे अब देखो इसे रिएक्टेंट हो गए, ए और बी क्या है? रिएक्टेंट, और सी और डी क्या है? प्रोडक्ट। जैसे हमें क्वेश्चन में रिएक्टेंट के बारे में दे रखा होगा और हमसे प्रोडक्ट के बारे में पूछ देगा। रिएक्टेंट के बारे में दे रखा हो और प्रोडक्ट के बारे में पूछ देगा, उसी रिएक्शन के उसी इक्वेशन के कंपोनेंट के बारे में यानी कि मतलब ये जो आपका केमिकल इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के इसी रिएक्टेंट को दे रखा होगा और इसी का प्रोडक्ट के बारे में वो पूछेगा, तब हम वहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म लगाते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको मैं स्टेप्स बताता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टेप फर्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट है सबसे पहले राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जो भी रिएक्शन क्वेश्चन में दे रखा होगा सबसे पहले उसको तो बैलेंस इक्वेशन में करना है, उसको उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। और यहाँ पे स्टेप सेकंड क्या है? स्टेप सेकंड है यहाँ पे इक्वेट करना है। क्या करना? इक्वेट करना है द स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स को ऑफ गिवन एंड रिक्वायर्ड। सेकेंड स्टेप का इक्वेट करना स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स को, गिवन और रिक्वायर्ड। दिया क्या है? पूछ क्या है? रिएक्टेंट के बारे में, अगर मान लो कि रिएक्टेंट के बारे में दे रखा है, ठीक है, अब पूछ रहा है प्रोडक्ट के बारे में, तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वेट कर दिए, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 होता है जो
यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो थर्ड स्टेप होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करना। तो जैसे कि नंबर ऑफ मोल का, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैसे निकालते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर VL अपॉन 22.4 एट STP, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये तो मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, VL अपॉन 22.4 एट STP, और NO अपॉन Na अवोगाड्रो नंबर को बोलते हैं। अवोगाड्रो नंबर का आपको वैल्यू पता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये आपका 3 स्टेप हो गया। तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए ये 3 स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, ये 3 स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तभी कोफिशिएंट आएगा। बैलेंस करने के बाद उस इक्वेशन में पूछा क्या है, दिया क्या है, अब पूछा किसके बारे में, तो हम जो भी दे रखा है और जिसके बारे में पूछा है उन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। स्टेप थर्ड क्या होता है, इक्वेट कर दिए, अब उसका फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, VL अपॉन 22.4 एट STP, NO अपॉन Na। अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, गिवन मास अपन मोलर मास देते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। अगर VL अपॉन 22.4 दे रखा है और नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। अगर अवोगाड्रो नंबर दे रखा है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है और हमें नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ऐसा समझ में नहीं आएगा जब तक आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊँगा। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इज रिक्वायर्ड सॉरी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन मतलब व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, हाँ जी, रिक्वायर्ड बोल लो या फिर ऑब्टेन बोल लो, आफ्टर द thermal decomposition of 100 gram of CaCO3। अब देखो क्वेश्चन, अब इसमें देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, कह रहा है CO2 गैस का क्या कौन सा मतलब वॉल्यूम होगा जब हम उसे क्या करेंगे, नॉर्मली थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। किसको करेंगे, CaCO3 को। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना गैस रिक्वायर्ड होगा किसमें, थर्मल डिकम्पोजिशन में। किसके थर्मल डिकम्पोजिशन में, कैल्शियम कार्बोनेट के थर्मल डिकम्पोजिशन में। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट है राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो मान लो इसको हम स्टेप फर्स्ट लिख रहे हैं, CaCO3 को हम क्या करेंगे, थर्मली डिकम्पोज करेंगे। साइन किसका है, थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमसे देखो, अब क्वेश्चन में पूछा क्या, हमसे क्या पूछा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 का कौन सा क्या वॉल्यूम होगा, किसको हम थर्मली डिकम्पोज करेंगे, CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को। तो हमें अब यहाँ पर अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, इक्वेट द स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स ऑफ गिवन एंड रिक्वायर्ड। ठीक है, हम यहाँ पे देखो बैलेंस, जो फर्स्ट स्टेप है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नॉर्मली बैलेंस है, कैल्शियम एक, यहाँ पे एक कैल्शियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन, एक कार्बन। तो मतलब ये जो
इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे स्टेप थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्टेप सेकेंड क्या था, इक्वेट करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ। वहाँ पे अब CaCO3 CaO प्लस CO2, तो हमें किसका, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, और दे क्या रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्वेश्चन में देखोगे तो उसको कैल्शियम कार्बोनेट का जो वेट है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। और हमें हमसे पूछ क्या रहा है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। जब वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है, अब आता है स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड आता है, इसे हम स्टोइचियोमेट्रिक के फॉर्म में लिखें। तो इसका यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 कोफिशिएंट है, सबका 1 कोफिशिएंट है। तो 1/1 इंटू, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 को इक्वेट कर देंगे 1/1 नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 को। अब देखो 1/1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 में 100 ग्राम ऑफ CaCO3 दे रखा था। मतलब क्या, 100 ग्राम ऑफ CaCO3, मतलब क्या पता चल रहा है, गिवन मास दे रखा है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वेट। यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मोल्स निकालने के लिए 1/1 इंटू VL/22.4। अब जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो 1/1 इंटू गिवन मास कितना, 100 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 का आप काउंट करोगे तो मॉलिक्यूलर मास इसका आता है, इसका 100 इक्वल टू 1/1 इंटू VL/22.4। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ VL है, राइट साइड है, तो 22.4 जब लेफ़्ट साइड जाएगा तो VL की वैल्यू आ जाएगी 22.4। तो कितना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होगा, 22.4 लीटर। कितना लीटर, इतना लीटर। कितने ग्राम में, 100 ग्राम में इतना लीटर, इतना वॉल्यूम। ओके, तो आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक और, चाहोगे आप, तब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल एक और मैं आपको लेकर बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल और है, नॉर्मली आप समझ जाओगे, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन of 122.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। आपको मैं बता दूं पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या है। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। देखो फिर सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, क्या होगा, ऑब्टेन, जब डिकम्पोजिशन करेंगे किसका, पोटेशियम क्लोरेट का। नॉर्मली स्टेप फर्स्ट क्या था, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो KClO3 को थर्मली डिकम्पोज जब हम करेंगे तो आएगा KCl प्लस O2। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे बैलेंस करना। स्टेप फर्स्ट क्या था, बैलेंस करना। यहाँ पे अब बैलेंस कैसे, यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम इसे 3 कर देंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6। ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया।
यहाँ पे KCl, अब के पोटेशियम, यहाँ पे 2 पोटेशियम, यहाँ पे 1 पोटेशियम है, तो यहाँ हम 2 कर देंगे, 2 पोटेशियम हो गया, 2 कैल्शियम, 2 कैल्शियम, मतलब स्टेप फर्स्ट हमारा हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब हमें पूछा क्या है, किसके बाद, ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा है और क्या पूछा है, KClO3 दे रखा है। तो हमें क्या करें, इन दोनों के स्टोइचियोमेट्री मोल्स को इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कैसे करेंगे, 1/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू 1, कॉफिशिएंट देखो यहाँ पे 3 है, तो 1/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2, यहाँ पे देखो KClO3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO, मतलब KClO3 में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 122.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, मतलब 122.5 ग्राम, मतलब क्या गिवन मास दे रखा है, क्या ग्राम क्या मास है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इक्वेट कर देंगे 1/3 इंटू, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का पूछ रहा है, यहाँ पे क्या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम पूछा गया, तो कौन सा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगेगा, VL/22.4 वाला फॉर्मूला लगेगा। अब जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देने, 1/2 गिवन मास कितना दे रखा KClO3 का 122.5 ग्राम, 122.5 ग्राम दे रखा है। अब जब आप KClO3 को इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना आएगा, 122.5 ग्राम आएगा। इक्वेट 1/3, VL क्या है, हमें VL वॉल्यूम पूछ रहा है, तो हम VL नॉर्मली ऐसे लिख देंगे 22.4। अब देखो यहाँ पे 122.5 से 122.5 कट जाएगा, ठीक है। अब हमें VL करना है, VL फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें VL फाइंड आउट करना है। VL मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्या ऑब्टेन हुआ इस रिएक्शन में, हमें वो फाइंड आउट करना है। आप देखो VL है, तो VL को हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ 1/2 है, तो 1/2, इधर देखो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, सॉरी इधर डिवाइड में, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 22.4, ये भी देखो यहाँ पे क्या डिवाइड में 1/3 जाके क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली जब हम इसको इस सी से काट देंगे, कट जाएगा कितना 11.2 से, और फिर 11.2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 33.61, तो मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्टेन होगा 33.61, कितने ग्राम ऑफ 122.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। हमें पहचानना कैसे, हमें पहचानना कैसे है कि प्रोडक्ट दे रखा हो, रिएक्शन या फिर प्रोडक्ट दे रखा हो डिकम्पोज, मतलब रिएक्टेंट दे रखा हो, प्रोडक्ट के बारे में पूछे, प्रोडक्ट दे रखा हो रिएक्टेंट के बारे में पूछे, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, स्टोइचियोमेट्रिक का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आई होप आपको आपकी सारी क्वेरीज या फिर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपको समझने में जो परेशानियां हो रही थी वो पूरा क्लियर हो चुका हो, तो थैंक यू देखने के लिए।